नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज हम बात कर रहे हैं आयशर मोटर स्टॉक के बारे में। आज अगर हम देखें तो आयशर मोटर स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छी हमें जो है एक रैली देखने को मिली। एंड ये स्टॉक में अगर हम देखें तो आज जो है 3% के स्टॉक में काफ़ी अच्छी स्टॉक में अपसाइड की रैली हमें यहाँ पर देखने को मिली है। एंड लगभग 116 रुपीज़ का अपसाइड का मोमेंटम हम स्टॉक में यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। एंड अगर हम यहाँ पर बात करें पिछले 1 वीक की, तो देखिए पिछले 1 वीक की अगर बात करें तो स्टॉक में 0.08% का फॉल हम यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन वहीं अगर 1 मंथ की बात करें तो स्टॉक ने लगभग 9.30% 330-35 रुपये के आसपास स्टॉक ने जो है अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पर हमें दिया है। और पिछले 6 मंथ की बात करें तो 17-18% का रिटर्न यहाँ पर आयशर मोटर स्टॉक ने अपने रिटेल इन्वेस्टरों को यहाँ पर दिया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए फर्दर डिटेल के लिए हम लोग जो है स्टॉक को चार्ट पर चलकर देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से ये मोमेंटम करते हुए स्टॉक हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पर अगर हम चेक करें तो ये देख सकते हैं ये 200 डेज़ का मूविंग एवरेज है, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये 100 डेज़ का मूविंग एवरेज है। आप देख सकते हैं स्टॉक में किस तरह से बढ़िया सा मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। बड़े टाइम फ्रेम पर स्टॉक किस तरह से अपसाइड मोमेंटम करते हुए आगे ट्रेड होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप इस स्टॉक में ट्रेड प्लान कर रहे हैं दोस्तों, तो बिल्कुल आप अपना एक सेल्फ एनालिसिस करिएगा कि स्टॉक में आप किस लेवल पर बाय करना चाह रहे हैं या किस लेवल पर एंट्री करना चाहते हैं। मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पर भी लिए चलता हूं। सबसे पहले आप यहां पर देखिए, मैंने जो है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा है। बड़े टाइम फ्रेम पर आप भी कुछ इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इस अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो एक पर्टिकुलर चैनल बनता है। इस चैनल में अगर आप देखें तो स्टॉक इसी चैनल के आसपास ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। इट मीन्स कि स्टॉक का जो ट्रेंड है दोस्तों वो अप ट्रेंड में है। अब अगर आप आयशर मोटर में ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो आप देखिए किस लेवल पर आप बाय कर सकते हैं। सबसे पहले बड़ा टाइम फ्रेम पर ये चेक करिए कि स्टॉक का ट्रेंड अप साइड में है या डाउन साइड में है। तो यहाँ हम देख रहे हैं स्टॉक का जो ट्रेंड है वो अप साइड में है, डाउन साइड में नहीं है। ओके, तो ये चीज़ क्लियर होगी कि स्टॉक का जो ट्रेंड है वो अप साइड में आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे स्विच करिए, छोटे टाइम फ्रेम पे, एंड वहाँ पर अपने जो है ट्रेंड लाइन मार्क करिए कि किस लेवल पर आप जो है स्टॉक में बाय या सेल का ट्रेड प्लान एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पर ट्राइंगल यहाँ पर बनाया मैंने, एंड उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं स्टॉक किस तरह से ट्रेड कर रहा है। अब ये ट्राइंगल है यहाँ पर दोस्तों, अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट होता है तो स्टॉक में यहाँ पर अपसाइड का हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एंड ऊपर में अगर आप टारगेट देखेंगे तो नियर अबाउट दोस्तों इस ऊपर के जो टारगेट निकल के आते हैं वो 4000 के लेवल के आसपास हम देख सकते हैं, 4100 रुपये के आसपास। जो प्रीवियस हाई है उसी का आप जो है एक रेफरेंस मान सकते हैं टारगेट में। और नीचे आप जो है अपना एस एल मान के चलें। अगर आप इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग अगर जो ट्रेंड लाइन है इसका आप एस एल मानेंगे तो नियर अबाउट आपका ये एस एल निकल कर आता है, जो कि नियर अबाउट आपका जो बनेगा यहाँ पर 3800 रुपये के आसपास। और नीचे में ये ट्रेंड लाइन अगर देखेंगे तो 3700-3800 रुपये का एक जो है आप अपना एक टारगेट एस एल मान सकते हैं। और प्रीवियस स्विंग लो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस स्विंग लो आप इस कैंडल का देख सकते हैं, जो कि 3700 से 3800 रुपये के बीच में यहाँ एक एस एल बनता है, वो भी ट्राइंगल के नीचे भी अगर आप देख सकते हैं। अगर नीचे क्लोजिंग होती है तो फिर मंथली टाइम पीरियड का जो ट्राइंगल है दोस्तों, ये लेवल का आप जो है अपना सपोर्ट एस एल मान के चल सकते हैं। एंड वीकली टाइम फ्रेम पर आप अपने जो है ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं या पोजिशनल ट्रेडिंग प्लान कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप पहले बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पर आइए और उससे छोटे डेली टाइम फ्रेम पर आप आकर देखिए, तो आपको आपके लेवल्स एंड टारगेट आपको देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो आयशर मोटर का जो ट्रेंड है कुछ इस तरह से आपको नजर आता है दोस्तों। नीचे में आप देखेंगे तो नियर अबाउट यही आप रेफरेंस मान के चल सकते हैं एस एल, और नीचे में अगर आप देखेंगे तो ये एक स्विंग लो आप देख सकते हैं, जो कि नियर अबाउट आपका जो बनता है यहाँ पर 3700 से 3800 रुपये के आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे में। और यहाँ अभी आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पर तो ये आप देख सकते हैं 3700 से 3800 रुपये के समथिंग नीचे में ट्राइंगल, क्योंकि स्टॉक ऊपर ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि स्टॉक जब ब्रेकआउट करेगा तो नियर अबाउट इस डायरेक्शन में ट्रेड होते हुए कहीं ना कहीं अपसाइड की रैली आपको दिखा सकता है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं आप अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग भी आप जो है ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एंड खुद भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीखिए दोस्तों, क्योंकि आप अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको खुद ये चीज़ें करनी होगी। दूसरों के रिकमेंडेशन पर बाय करने के बजाय आप अपने लेवल पर खुद भी एक बार चेक करिए कि किस लेवल पर आप ट्रेड प्लान करना चाह रहे हैं। अगर कोई चीज़ गलत हो जाती है तो पर्टिकुलर आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को
क्वांटिटी आप इंक्रीज़ करिए, क्योंकि सारा कैपिटल आप एक ही स्टॉक में इन्वेस्टमेंट मत करिए दोस्तों, क्योंकि 20-30% ही आप अलोकेट करिए स्टॉक में। अगर आप गलत भी हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका कैपिटल सेफ होता है और आप दूसरे स्टॉक में अलोकेट कर सकते हैं, या फिर उसी स्टॉक में आप नीचे एवरेजिंग भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं, क्योंकि आप सारा कैपिटल एक ही बार में इन्वेस्टमेंट करेंगे और स्टॉक में करेक्शन हो जाता है तो फिर आपको वेट करना होता है वापस उसी लेवल पर आने के लिए। इसीलिए आप जो है अलग अलग स्टॉक में बिल्कुल अलोकेट करिए आपका कैपिटल। एंड आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूँ आपके लिए। एंड यहाँ अगर आप देखेंगे तो आज का जो है 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर स्टॉक कुछ इस तरह से ट्रेड होते हुए आपको देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं ये स्टॉक यहाँ से इसी लेवल पर ब्रेकआउट करने की कोशिश यहाँ पर कर रहा है, अगर आप देखेंगे तो इस ट्रेंड लाइन को। और अगर नीचे स्टॉक करेक्शन होता है तो नियर अबाउट आपका जो एसएल बनता है वही 3700 से 3800 रुपये के आसपास नीचे में आप यहाँ पर एक बाइंग का प्लान कर सकते हैं। और नीचे में अगर आप देखेंगे तो ये एक यहाँ पर आपका बनता है 3700 रुपये के आसपास, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का जो हमने रेफरेंस लिया है वो वीकली टाइम फ्रेम का रेफरेंस लिया दोस्तों। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी ट्रेड प्लान कर रहे हैं और कहीं भी एंट्री कर लें। इससे आप अपना एक सेल्फ एनालिसिस करिए, वीकली टाइम फ्रेम चेक करिए। वीकली का सपोर्ट आपका ये बन रहा है यहाँ पर इस लेवल के आसपास, तभी आप स्टॉक में ट्रेड प्लान करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग ही आप स्टॉक में आपका जो है एक सपोर्ट एसएल बनता है दोस्तों। आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।